एक मुक्तक और सुनाता हूँ, बिल्कुल ताज़ा सुनिएगा। अभी कीर्ति जी ने एक प्रयोग किया कि ऐसी कि हिंदी की कविता, इंग्लिश के काफिये, मैं भी एक प्रयोग करता हूँ और ये मैं भेंट करता हूँ हमारे सुनील व्यास को जी, जिसने बहुत मन लगाया आपका। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है वो, कॉन्फिडेंट लड़कियां, टैलेंट लड़कियां, काफी है इंग्लिश के। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है वो, दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो। और जिस बेटे को सज्जन बनाने में लगे मुझे 25 बरस, और जिस बेटे को सज्जन बनाने में लगे मुझे 25 बरस, मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। मिलके जरा बजा दीजिए, थोड़ी सी जागृत कर लीजिए अपने आप को। मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो, दादी बाबा पे कुछ यूं गया है। तू कहाँ खो गया अनिल? दादी बाबा पे 1 घंटे से कह रहा मुझे नींद आ रही है, मैंने कि संचालन पे किसी और को बिठा दे। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो, दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो। और एक बहुत मन का मुक्तक सुनिएगा जी सर। ये मैं अजय जैन जी की मोहब्बत के नाम करता हूं और ये इनको बाद में समझ आएगा कि क्यों किया ऐसा। सुनिएगा, बहुत मन से सब लोग सुन रहे हैं, उसी मन से सुना रहा हूं। बकरे को लगाना बचेगा, ये भाव उसमें ईद लाई है। गाजियाबाद सुने। ओ बकरे को लगाना बचेगा, ये भाव उसमें ईद लाई है। उसे देखूं तो डर मुझे लगता, न जाने कैसी दीद लाई है। क्या बात है, वाह। अब हाथ खोलकर बैठिए। ओ खुद के घर में भी घुसते हुए अब हमारे पैर कांप रहे हैं। ओ खुद के घर में भी घुसते हुए अब हमारे पैर कांप रहे हैं। बीबी कल ही बाजार से हमारी एक नीला ड्रम खरीद लाई है। बीबी कल ही बाजार से हमारी एक नीला ड्रम खरीद लाई है। बकरे को लगाना बचेगा, ये भाव उसमें ईद लाई है। उसे देखूं तो डर मुझे लगता, न जाने कैसी दीद लाई है। उसे अरे भैया इधर मत देखो, यहाँ तो साड़ी भी नीली है। उसे देखूं तो डर मुझे लगता, न जाने कैसी दीद लाई है। मैंने बहुत रंगों में कविताएं लिखी, जैसा विनीत भैया ने बताया, बहुत अलग अलग रंगों में कविताएं लिखी। अब मन तो बहुत सारी चीज़ों का कर रहा है, लेकिन समय की सीमा है। एक गजल के 7 शेर सुनिएगा आप, और मैं मंच का भी ध्यान चाहूंगा थोड़ी सी देर के लिए। ये मैंने कभी भी गाजियाबाद में नहीं सुनाई। राज भाई, आप इतनी बार सुनते हैं मुझे, ये रचना मैंने 35 साल में गाजियाबाद में नहीं सुनाई जो अब मैं सुना रहा हूं। क्या बस 2-3 मिनट का समय मोहब्बत का दीजिएगा। स्वागत। जीनी है जिंदगी तो जियो प्यार की तरह। गुरुजी कहते थे यदि आपके पास कविता है तो सहज भाव से पढ़िए, उस पर भी मोहब्बत मिलेगी। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को याद करते हुए, उनका तेवर है इसमें। लिखी ये रचना मैंने 26 साल पहले थी, लेकिन पढ़ आज पहली बार रहा हूं गाजियाबाद में। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा, मन चाहूंगा। जीनी है जिंदगी तो जियो प्यार की तरह, क्यों जी रहे हो तुम इसे तकरार की तरह। क्यों जी रहे हो तुम इसे तकरार की तरह। बनना है गर महकते हुए फूल ही बनो। जो कविता के पारखी लोग बैठे हैं वो थोड़ी सी मोहब्बत दे दें मुझे। बनना है गर महकते हुए फूल ही बनो, पांवों में मत चुभो किसी के खार की तरह। वाह वाह वाह। पांवों में मत चुभो किसी के खार की तरह। खार की तरह। और राज भैया ये शेर आपको सौंपता हूं। पांवों में मत चुभो किसी के खार की तरह। जिस घर ने
पाल पोस के तुमको बड़ा किया। जिस घर ने, अतुल भैया ये शेर आपको सौंपता हूं, जिस घर ने पाल पोस के तुमको बड़ा किया, आंगन को उसके बांटो मत दीवार की तरह। क्या बात है, वाह। तालियां थोड़ी सी और बढ़ा दीजिएगा। बिना कागज देखे सुना रहा हूं पहली बार। आंगन को उसके बांटो मत दीवार की तरह। और एक गजल का शेर हुआ, विनीत भाई को सौंपता हूं। ये कविता के, गीतों के, गजलों के बड़े पारखी हैं। आंगन को उसके बांटो मत दीवार की तरह, मिलना है मुझसे गर तो खुले जहन से मिलो। गाजियाबाद की आहट चाहता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। मिलना है मुझसे गर तो खुले जहन से मिलो, मिलना नहीं है अब मुझे हर बार की तरह। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मिलना नहीं है, मिलना नहीं है अब मुझे हर बार की तरह। गर चाहते हो तुमको मिले कामयाबियां, समझ जाओ तो एहसास कराइएगा। गर अनु भाभी, गर चाहते हो तुमको मिले कामयाबियां, चलना पड़ेगा वक्त की रफ्तार की तरह। वाह वाह, चलना पड़ेगा वक्त की रफ्तार की तरह। जीवन के हर एक पल को जियो धूमधाम से, जीवन के हर एक पल को जियो धूमधाम से, मत बेवजह जियो किसी बीमार की तरह। अच्छा शेर था, तालियां कम उठाई आपने। जीवन के हर एक पल को जियो धूमधाम से, मत बेवजह जियो किसी बीमार की तरह। और वो 2 पंक्तियां सुनिए जिसके लिए पहले 5 शेर मैंने सुनाए। एक एक श्रोता की तालियां चाहता हूं। ये पंक्तियां मेरे भीतर टहलती हैं। मेरे काव्य पाठ का अब तक का सबसे बड़ा समर्थन दीजिएगा। जीवन के हर एक पल को जियो धूमधाम से, मत बेवजह जियो किसी बीमार की तरह। 2 जख्म में भी 2 गज जमी उनको ना मिलेगी। 2 जख का मतलब नरक है, और शेर दिल के द्वार पर दस्तक दे तो मोहब्बत मुझ तक पहुंचाइएगा। बेवजह मत जियो किसी बीमार की तरह। 2 जख्म में भी 2 गज जमी उनको ना मिलेगी, उनको ना मिलेगी। माँ बाप जिन्हें लगने लगे भार की तरह। वाह वाह, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। जीनी है जिंदगी तो जियो प्यार की तरह, क्यों जी रहे हो तुम इसे तकरार की तरह। 2 मुक्तक और सुनिएगा और समापन करता हूं। नहीं चाकू छुरी खंजर या फिर तकरार से जीतो। सब पहली बार है गाजियाबाद में, तो तालियां बजा दीजिएगा जरा। और तालियों के साथ केवल 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं है, रिदम के साथ बदलें। नहीं चाकू छुरी खंजर या फिर तकरार से जीतो, नहीं लड़कर किसी कमजोर को तलवार से जीतो। बराबर में भगवान महावीर स्वामी का मंदिर है, उनका संदेश अट्टहास से सुना रहा हूं। और लगे कि ये देश वही देश है जो मैंने कहा है, तो मेरे स्वर में स्वर मिला देना। नहीं चाकू छुरी खंजर या फिर तकरार से जीतो, नहीं लड़कर किसी कमजोर को तलवार से जीतो। तरीके और भी हैं विश्व पे अधिकार करने के, तरीके और भी हैं विश्व पे अधिकार करने के। दिलों को जीतना ही है अगर तो प्यार से जीतो, दिलों को जीतना ही है अगर तो प्यार से जीतो, दिलों को जीतना ही है अगर तो प्यार से जीतो। एक मुक्तक लालचंद जी को सौंपता हूं, जिनके बारे में बताया गया कि कांग्रेस के बड़े लीडर रहे, 3 तरफ सरकारें थीं, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ पॉलिटिकल भी पढ़ा जाता है, तो एक मुस्कुराहट के साथ वो सब कुछ सुनते हैं। ये बड़प्पन की बात है। सुनिएगा।
खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता। अहम का अपने चारों ओर, पर कोटा नहीं करता। क्या बात है। बड़ा है आदमी सच में वही, किरदार से अपने, अब बहुत बहुत आशीर्वाद दें। बड़ा है आदमी सच में वही, किरदार से अपने, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। अंतिम 4 पंक्तियां कल मैंने लिखी हैं ये, वाह जी। और मेरा मन था कि आज अट्टहास में इन्हें जरूर सुनाऊंगा। मुझे लगता है कि विनीत भैया ध्यान से सुने कि यदि कुछ समय बाद मेरी कुछ पंक्तियों की गिनती होगी तो इनकी होगी। क्या बात है। जो मैं सुना रहा हूं, और अच्छी लगे तो एक आध माला मुझे भी पहना देना सुनने के बाद, अभी नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अलग सी बात आई है। राज भैया, जो रिश्ते प्यार और एहसास के थे खो गए हैं अब। एक एक श्रोता की शिरकत चाहिए। जो रिश्ते प्यार और एहसास के थे खो गए हैं अब। जिन्हें दुनिया जगानी थी वो खुद ही, जिन्हें दुनिया जगानी थी वो खुद ही सो गए हैं अब। बचे थे आंख में मुश्किल से अपनी 4 आंसू बस। अगली पंक्ति पर देखता हूं कितनी मोहब्बत से आप विदा करेंगे। बचे थे आंख में मुश्किल से अपनी 4 आंसू बस। बदलते दौर में वो भी इमोजी हो गए हैं अब। बदलते दौर में वो भी इमोजी हो क्या गए बात है, हैं वाह, वाह, अब। वाह। जरा तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी। बदलते बढ़िया। दौर में वो भी इमोजी हो गए हैं। ट्रॉफी अब दे दो, ट्रॉफी। बदलते दौर में, जरा तालियां बजा दीजिए। मजाक नहीं है ये, मैं अपना कलेजा निकाल कर रखा। कविता मेरे लिए मजाक नहीं है साहब। कविता सुनकर आपको हंसा दूं ये अलग बात है, लेकिन मैं कविता के नाम पर मजाक करूं ये मेरे जीवन में संभव नहीं है। वाह। बचे थे आंख में, फील करिएगा, किचन में काम करते रहते हैं और किसी की डेथ की सूचना आती है तो पत्नी से बात करते करते रोने की 2 इमोजी भेज देते हैं। क्या हुआ, मर गया, मैंने इमोजी भेज दी है। बचे थे आंख में मुश्किल से अपनी 4 आंसू बस। तालियां बजाएं और विदा करें। बचे थे आंख में मुश्किल से अपनी 4 आंसू बस। बदलते दौर में वो भी इमोजी हो गए हैं अब। जिन्हें दुनिया जगानी थी वो खुद ही सो गए हैं अब। जिन्हें दुनिया जगानी थी वो खुद ही सो गए हैं।